आजकल एक न्यूज हर जगह सरफेस हो रही है टाइटन सबमर्सिबल की। लेकिन काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, और काफी लोगों को तो सबमर्सिबल का मीनिंग भी समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक सबमर्सिबल क्या होती है। काफी लोगों को लग रहा है कि सबमर्सिबल और सबमरीन एक ही होती है, बट ऐसा नहीं है। सबमर्सिबल एंड सबमरीन में एक डिफरेंस है। जो सबमर्सिबल होती है वो एक अंडर वाटर क्राफ्ट है जिसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है और उसे वाटर सरफेस से सपोर्ट करना पड़ता है। यानी कि वाटर के सरफेस पे कोई एक वेसल होता है जो सबमर्सिबल को पानी के अंदर छोड़ता है, और उस वेसल का और सबमर्सिबल का कांटेक्ट रहता है आपस में। बट सबमरीन क्या होती है? सबमरीन खुद से ऑपरेट करती है, सबमरीन इंडिपेंडेंट होती है। सो टाइटैनिक के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, बट स्टिल मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको टाइटैनिक के बारे में दे देती हूँ। टाइटैनिक एक ब्रिटिश ओशियन लाइनर थी जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में 15 अप्रैल 1912 को डूब गई थी। और वो डूबी इसलिए थी क्योंकि वो एक आइसबर्ग से टकरा गई थी। बेसिकली टाइटैनिक एक बड़ी सी शिप थी, एक सिंपल लैंग्वेज में। उस शिप के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते थे क्योंकि वो इतनी ज्यादा महंगी थी और वो अपने टाइम की एक जबरदस्त शिप थी। आयरॉनिकली उस शिप को अनसंकेबल बोला गया था, यानी कि एक ऐसी शिप जो कभी नहीं डूब सकती। उस शिप के अंदर 2400 से लेकर 2500 तक पैसेंजर्स थे और उन पैसेंजर्स में से 1500 की डेथ हो गई थी, जिस वजह से इस शिप की सिंकिंग को डेडलीस्ट सिंकिंग ऑफ अ सिंगल शिप कहा गया था। सो टाइटैनिक के डूबने के बाद क्या हुआ? काफी साल बीत गए। काफी साल बीतने के बाद अब इंसान की क्यूरियोसिटी तो खत्म नहीं होती। अब इतनी बड़ी शिप वो डूब गई लोगों को लेकर। सो उसको डिस्कवर करने के लिए कोई ना कोई बंदा तो पागल हो गई। सो वो बंदा था रॉबर्ट बिलार्ड। उसने 1985 में टाइटैनिक के उस रैक को ढूंढ निकाला था। अब अगर आप यूट्यूब पे भी फुटेजेस निकाल के देखोगे तो जो टाइटैनिक की जो फुटेजेस है, जो रैक रह गया है, वहां पे आपको हर जगह ना जूते दिखेंगे। तो वहां पे जो लोग डिस्कवर करने गए थे टाइटैनिक को, उनको मैं सिर्फ और सिर्फ जूते मिले थे, क्योंकि सारी की सारी डेड बॉडीज डिसॉल्व हो चुकी है अब तक। अब टाइटैनिक का मलबा मिल गया तो ऑब्वियसली बहुत सारे अमीर लोग जो होते हैं, जिनके पास होते हैं पैसे सब करने के, वो चाहेंगे कि जाकर हम इस आइकॉनिक शिप को देख कर आए। ऑब्वियसली चाहेंगे, क्योंकि काफी लोगों के पास इतना ज्यादा ओवर पैसा होता है कि उनको समझ नहीं आता हम उस पैसे का क्या करें। सो वो ये सब चीजों में लगाते हैं। सो अब क्या होता है कि काफी लोग गए भी देखने उस शिप रैक को, ठीक है, काफी लोग गए जो अफोर्ड कर सकते थे। सो 2023 में 5 अरबपति बंदे, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम एक सबमर्सिबल में बैठ के नीचे जाएंगे और टाइटैनिक के रैक को देख कर आएंगे, ठीक है। सो अब जो टाइटैनिक का जो मलबा वगैरह पड़ा हुआ है वो सतह से 12,500 फीट नीचे है, ठीक है। सो अब क्या होता है, ओशियन गेट नाम की एक कंपनी होती है, वो बनाती है एक सबमर्सिबल। अब उस सबमर्सिबल का नाम रखते हैं टाइटन। ये कितनी डरावनी चीज है ना कि जो शिप है जो डूबी हुई है वो टाइटैनिक है, और ये जो सबमर्सिबल होती है इसका नाम ये लोग रख देते हैं टाइटन, ठीक है। अब इस टाइटन में वो 5 अरबपति बंदे इंक्लूडिंग ओशन गेट का सीईओ जो कि ऑपरेट कर रहा होता है इस सबमर्सिबल को, वो 5 बंदे बैठते हैं। अब वो सबमर्सिबल होती है एक मिनी वैन जितनी, ठीक है, छोटी सी स्पेस होती है, सिर्फ 5 बंदे फिट हो सकते हैं, इतनी स्पेस होती है। सो वो लोग बैठते हैं, एक बंदा ऑपरेट करता है। अब वो जो सबमर्सिबल होती है उसका जो गेट होता है, एक बार लॉक हो गया था, वो लॉक हो गया, अब वो बाहर से ही खुल सकता है, तो आप अंदर से कुछ नहीं कर सकते। सो वो लोग उसमें बैठ गए। सो अब 18 जून 2023 को उस सबमर्सिबल को ओशियन में छोड़ दिया गया, और ओशियन में छोड़ने के बाद अब क्या होता है, जो सबमर्सिबल होती है, मैंने बताया था ना, जो सतह पे जो वेसल बैठा होता है, वो शिप या जो भी है, उसका कनेक्शन होता रहना चाहिए सबमर्सिबल से। सो हर 15 से 30 मिनट में टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू कनेक्ट वो हो रखे थे, ठीक है, क्योंकि अब इतना ओशन में डीप जाके तुम फोन कॉल तो कर नहीं सकते, तो वो टेक्स्ट के थ्रू ही कनेक्टेड थे। अब क्या हुआ, 1.25 घंटे बाद एकदम से संपर्क टूट गया। अब संपर्क टूट गया, कनेक्शन टूट गया, तो ऑब्वियसली टेंशन की बात आ गई। तो रेस्क्यू मिशन स्टार्ट हुआ, यानी कि उस सबमर्सिबल को ढूंढने का मिशन चालू हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को सबमर्सिबल का मलबा मिला टाइटैनिक शिप के रेक से 1600 फीट दूर। यानी कि वो सबमर्सिबल जिसका नाम टाइटन रखा था वो भी टाइटैनिक की तरह डूब गई। कितनी वियर्ड और कितनी डरावनी चीज है ये। बट एक्चुअल में क्या सबमर्सिबल डूबी थी? नहीं, वो इम्प्लोड हो गई थी। अब काफी लोगों को इम्प्लोड का मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि इम्प्लोड हुआ था, एक्सप्लोड बोलते हैं एक्चुअली फटने को, तो इम्प्लोड क्या होता है। सो मैं आपको एक इजी भाषा में समझा देती हूँ। आप एक कैन लो, कोक का कैन लो, आप उसको अपने हाथों से एकदम दबा दो,
तो पूरा पिचक जाता है। एग्जैक्टली वही हुआ था सबमर्सिबल के साथ। अब क्योंकि आप ओशियन के अंदर इतने डीप जा रहे हो तो पानी के अंदर ना वेट होता है। अब वो पानी ने उस सबमर्सिबल को एकदम से पिचका दिया। और सबसे ज्यादा रिलीफ की बात है कि जो 5 बंदे उस टाइटन में बैठे हुए थे उनको पता भी नहीं चला कि वो कब मर गए। बिकॉज जो इम्प्लोड था वो इतनी जल्दी हुआ था, कुछ सेकेंड्स में हुआ था कि वो जब तक पता लगाते थे कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है हमारे साथ, इतने में वो मर चुके थे, यानी कि फट चुके थे, चिथड़े बन गए थे उनके। बहुत इजी भाषा में समझाऊं तो अगर हमारे कोई चाटा भी मारता है तो हमें कुछ सेकंड्स बाद फील होता है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचने में थोड़े सेकंड्स लगते हैं कि हाँ चाटा पड़ा है, तो तब जाके हमें फील होता है। बट उन लोगों को उतना भी टाइम नहीं मिला कि वो कुछ फील कर सके, सो वो कुछ सेकंड्स में ही मर गए, लाइक विदाउट पेन, पेनलेस थी उनकी डेथ। सो ये थोड़ी सी रिलीफ की बात है। अभी तक उनमें से किसी की भी बॉडी नहीं मिली है, क्योंकि ऑब्वियसली या तो उनके चिथड़े उड़ चुके होंगे या फिर ओशियन के मछलियों ने खा लिया होगा, ऑब्वियसली बात है। जब टाइटैनिक डूबी थी तो जो ऑन बोर्ड थे, जो पैसेंजर्स थे, उनको पता लग रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या। आइसबर्ग से टकराई थी, फिर शिप टूटी थी, फिर डूबे थे। तो जब डूब रहे थे लोग तो लोगों को लिटरली चूज करना पड़ रहा था कि वो खुद को बचाएं या फिर अपने आप को सैक्रिफाइस करके दूसरे पैसेंजर्स को बताएं। तो मतलब उनकी आंखों के आगे उनकी मौत थी। बट इसमें क्या हुआ, इसमें आपको पता भी नहीं चला कि आप मरने वाले हो, आप कुछ सेकंड्स के अंदर खत्म हो गए। बट ये हमारे लिए सीख भी है कि ऐसी डेंजरस चीजें करने से पहले हमें एटलीस्ट अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोच लेना चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कहानी सुनाने का तरीका, चीजें समझाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा। मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो प्लीज प्लीज जल्दी से जल्दी आप कोशिश कीजिए कि मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स हो जाए और मैं आगे बढ़ूं और आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आऊं और थोड़ा कंसिस्टेंट रहूं, जो मैं लैक करती हूँ हर बारी, मुझे पता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट। सो या मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।